नमस्कार, विस्तार न्यूज के खास कार्यक्रम द टॉक टाइम में बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ अंचल शुक्ला। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय अगर मैं आपको कराऊं, हालांकि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अगर आप भोपाल में रहते हैं या मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बहुत अच्छे से अवगत हैं तो उन्हें बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक परिचय मैं कराता हूँ। बाल स्वयंसेवक संघ के रूप में 1977 में आरएसएस से जुड़े और उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए एक समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने काम किया। पार्टी ने उन्हें जिस तरीके की जिम्मेदारी सौंपी उसका निर्वहन किया और आपके मध्य प्रदेश, हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के प्रथम नागरिक भी रहे, महापौर भी रहे, बहुत सारे ऐतिहासिक काम किए हैं और वर्तमान में भोपाल सांसद हैं। तो बहुत स्वागत है आलोक शर्मा जी आपका विस्तार न्यूज में। जी नमस्कार। आलोक जी, हर कोई जब सफल होता है, हर सफल व्यक्ति की कहानी हर आदमी जानना चाहता है, पर उसके पीछे का जो संघर्ष होता है वो सिर्फ वही जानता है जो करता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि भोपाल और मध्य प्रदेश की जनता ये जाने कि आलोक शर्मा कैसे बने, इसके पीछे का जो संघर्ष रहा है वो आपने किस तरीके से वो संघर्ष की जो बेड़ा है वो पार की है। अजय जी, मेरी जो अपनी राजनीतिक यात्रा है, जब मेरी उम्र मात्र 10 वर्ष की थी, उस समय में मेरे घर के पास बड़ वाले महादेव का मंदिर है, जहाँ आज भी भोपाल में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है धूमधाम से। वहाँ पर एक मैदान हुआ करता था, वहाँ पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा लगती थी। हमारे घर के पास में बाठिया जी रहते थे, वो मेरे पास आए और हम सबको, बच्चों को एकत्रित करके उस शाखा में ले जाने लगे। मैं 1977 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बाल स्वयंसेवक के रूप में उसमें शामिल हुआ। उस शाखा में हमको खेल खिलाए जाते थे। शाखा के अंदर हमको बौद्धिक सत्र भी होता था और उस बौद्धिक हमको मिलता था कि हमको समाज में अगर हमने मनुष्य का जन्म लिया है तो हमको उसका कैसे निर्वहन करना चाहिए। वहीं से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आया और किस प्रकार से वहाँ जो मुझे प्रेरणा मिली, हमको अपने लिए नहीं जीना है, हमको परिवार के लिए नहीं, हमको समाज के लिए और हमको कुछ राष्ट्र के लिए करना है। ये बात कहीं ना कहीं एक 10 वर्ष की उम्र में मेरे मन मस्तिष्क के अंदर एक जगह बना ली और मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से काम करना प्रारंभ किया। और जब मेरी उम्र 13 साल की थी, मुझे मालूम है कि मेरे घर के पास ही भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय हुआ करता था, वहाँ पे मेरा आना जाना होता ही था। जब मेरी उम्र बालकाल में 13 वर्ष की थी, वो 13 वर्ष में ही मेरे को बम्बई जाने का अवसर मिला पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ। मुझे याद है 6 अप्रैल 1980 का वो दिन, मैं छोटा था, अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता जो मेरे मोहल्ले में रहते थे उनके साथ में बम्बई अधिवेशन में शामिल हुआ और 6 अप्रैल 1980 को बम्बई के एक अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और भारतीय जनता पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी बने और यहाँ से मेरी राजनीति यात्रा का सफ़र प्रारंभ हुआ। और जब मैं भोपाल आया तो मैं भोपाल में भारतीय जनता पार्टी का वार्ड क्रमांक 16 का वार्ड का अध्यक्ष बना और वार्ड के अध्यक्ष की भी एक कहानी है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हुआ करते थे स्वर्गीय ओम यादव जी, वे पार्टी के पूर्णकालिक कार्यकर्ता हुआ करते थे। मैं समाज में काम करता था। मजबूत जड़ें हैं आपकी भारतीय जड़ें, जनता तो उन्होंने पार्टी में मुझे भारतीय जनता पार्टी का, सुनिए तो आप चल जी, एक कैवेंडर सिगरेट चलती थी उस समय, उसका एक पैकेट उठाया, उसको फाड़ा, उसके ऊपर लिख दिया कि मैं आपको भारतीय जनता पार्टी का वार्ड अध्यक्ष नियुक्त करता हूं। वो मेरे पास वैसा नियुक्ति पत्र था, वो लेकर मैं टाइप की दुकान गया। टाइप की दुकान पे मैंने वो टाइप करा लिया। मुझे लगा कि ये समाचार पत्र में देना चाहिए। मैं दैनिक भास्कर गया तो उस समय
फोटो छपने का एक अलग प्रकार का वो था। तो उन्होंने कहा आप इसका ब्लॉग बनवा के लाइए। मैं भोपाल प्रोसेस गया, वहाँ से मैंने ब्लॉग बनवाया 5 रुपये देकर, और मेरा दैनिक भास्कर में फ़ोटो छपा, और उस दैनिक भास्कर में मेरा फ़ोटो छपा। तो मैंने को ऐसा लगा कि मैंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। मैं हंसता रहा, जिसके पास जाऊँ 3 महीने तक वो दैनिक भास्कर में बता था कि मैं वार्ड अध्यक्ष बन गया, मैं वार्ड अध्यक्ष बन गया। परंतु मैं बहुत सौभाग्यशाली कार्यकर्ताओं से हूँ चल जी, कि मुझे स्वर्गीय श्रद्धेय कुशाभाऊ जी ठाकरे, स्वर्गीय श्री प्यारेलाल जी खंडेलवाल, स्वर्गीय श्री नारायण प्रसाद जी गुप्ता जैसे कई वरिष्ठ नेताओं का, चूंकि घर के पास ही भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय था, वहाँ पे मैंने आना जाना प्रारंभ किया। और जो उस समय जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी के संगठन की कार्यप्रणाली थी, कार्य पद्धति थी, वो कहीं ना कहीं मेरे मन मस्तिष्क के अंदर बैठने लगी, और यहीं से मेरी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ। निश्चित रूप से आप पार्षद भी रहे, आप महापौर भी रहे, और 2 बार आपको पार्टी ने विधानसभा का टिकट दिया। दुर्भाग्यवश आप वो चुनाव नहीं जीते, लेकिन फिर लोकसभा में भी आपको मौका मिला और 5 लाख वोटों से आपने अपने प्रतिद्वंदी को हराया। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने सच्चे सिपाहियों की पूरी चिंता करती है, और वही किया। लेकिन आप अपने आप को भोपाल का बेटा कहते हैं, और भोपाल की छवि जो नवाबी है उसको बदलने के लिए आप बहुत जोरों से काम कर रहे हैं। आपकी पार्टी के लोग तो आपको फायर ब्रांड नेता कहते हैं, लेकिन विपक्षी दल जो बोलते हैं वो कहते हैं कि समाज का विभाजन करने वाले नेता हैं। ऐसे बयान आपके कई बार आ जाते हैं। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता के काम का आकलन होता है। भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता के काम का मूल्यांकन होता है। बस इतना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पंचनिष्ठा है, भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति सिद्धांत है, उस पर आप लगातार समाज में काम करते रहिए। अपने बारे के अंदर विचार मत करिए। संगठन में मैं हमेशा कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर एकमात्र ऐसा संगठन है कि जिसके में हर कार्यकर्ता के काम का आकलन होता है प्रतिदिन, उसका मूल्यांकन होता है प्रतिदिन, और समय के ऊपर एक टीम, जिसको मैं कहता हूं वो पार्टी की अदृश्य आंखें होती हैं, वो हर कार्यकर्ता के आचरण, उसका व्यवहार, उसकी कार्यप्रणाली, उसकी कार्य पद्धति के ऊपर निगाह रखती है, और समय समय के ऊपर उसको दायित्व देती है। समय समय पे मुझे इतने दायित्व मिले अचल जी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं कभी दायित्व मांगने नहीं गया। पार्टी ने मुझे मंडल का मंत्री बनाया, मंडल का मैं उपाध्यक्ष बना, युवा मोर्चे का जिला मंत्री बना, युवा मोर्चे का उपाध्यक्ष बना। मैं 10 साल भोपाल भारतीय जनता युवा मोर्चे का जिला अध्यक्ष रहा। पार्टी का मैं भोपाल का उपाध्यक्ष रहा, महामंत्री रहा। 10 साल भारतीय जनता पार्टी का मैं जिला अध्यक्ष रहा, प्रदेश कार्य समिति में रहा, नगर निगम प्रकोष्ठ का संयोजक रहा, राष्ट्रीय कार्य समिति में इलेक्टेड और सेलेक्टेड दोनों रहे। आप महापौर भी रहे, आप 2 बार पार्षद का भी 2 बार जनता ने मुझे आशीर्वाद। लेकिन महापौर रहते हुए जब भोपाल के लिए आपने जो कुछ सोचा, वो कौन से वो सपने थे जो अधूरे रह गए और आपको फिर मौका मिला? अब तो आप केंद्र में हैं, लोकसभा में हैं, सदन में हैं, और वहां से क्या करना चाह रहे हैं भोपाल के लिए? देखिए, जब मेरा जन्म हुआ था, मैं यहाँ का, भोपाल मेरी जन्मभूमि है, भोपाल मेरी कर्म भूमि है, और यहाँ से ही मैंने संघर्ष किया। जब मैंने संघर्ष किया उस समय कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी। मेरा निर्माण संघर्षों में से हुआ है, मेरा निर्माण आलोचनाओं में से हुआ है, हमारा निर्माण पुतले जलानों में से हुआ है। हम लोग पुतले जलाते थे। जब भी कांग्रेस शासित सरकारों के अंदर अन्याय, अत्याचार, जुल्म जनता के ऊपर होते थे, तो हमारी 4-5 कार्यकर्ताओं की टोली हुआ करती थी। हम लोगों ने पुतले बहुत जलाए। हम लोग कई बार थानों में बंद हो जाते थे, कई बार जेल चले जाते थे। इस संघर्ष से निकलकर आज मैं पार्षद भी बना। भोपाल की जनता ने मुझे महापौर के रूप में आशीर्वाद दिया। 2 बार विधानसभा का चुनाव भी मैंने पुराने भोपाल से लड़ा। पर दुर्भाग्य इस देश के अंदर कि राजधानी भोपाल में, पुराना भोपाल आज भी यहाँ ऐसा है, यहाँ दलीय आधार पर चुनाव नहीं होते, यहाँ विकास के आधार पर चुनाव नहीं होते। यहाँ का चुनाव मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का चुनाव होता है। मुझे लगता है कि इसके कारण, और इसके बाद जनता ने मुझे महापौर के रूप में मेरा जो कार्यकाल देखा और जो मैंने भोपाल में विकास के काम किए, तो भोपाल की जनता ने मुझे 2024 के लोकसभा चुनाव में 5,01,499 महापौर भी रहे, इसलिए आशीर्वाद दिया। बहुत प्रासंगिक है ये सवाल, और चल भी रहा है, बड़ा बवाल मचा है।
गौ मांस मिला है, 26 टन गौ मांस मिला है, मतलब लगभग 640 गायें काटी गई, और वो भी नगर निगम के स्लॉटर हाउस में। आपके रहते हुए भी इस तरीके की कोई मांग आई थी स्लॉटर हाउस की, और अभी जिस तरीके से संचालित हो रहा है? अचल जी, मैं राष्ट्रभक्त कार्यकर्ता हूँ, राष्ट्रवाद की विचारधारा के लिए मैं काम करता हूँ। निश्चित रूप से जब हम संवैधानिक पद के ऊपर जाते हैं तो इस प्रकार के प्रस्ताव भी आते हैं, परंतु जो प्रस्ताव आए उन प्रस्तावों के ऊपर हमने विचार भी किया, MIC में भी विचार किया, परंतु हमारा दृढ़ संकल्प था कि हम किसी भी कीमत के ऊपर भोपाल में बूचड़ खाना नहीं खुलने देंगे। और उसके लिए मेरे को NGT में भी बुलाया गया, NGT में मेरे को नाराज़गी भी व्यक्त की गई, नगर निगम भोपाल पे जुर्माना भी लगाया गया। और मैं तो यहाँ तक ये भी कहता हूँ कि जब मैं महापौर था तो प्रदेश में हमारी ही अपनी सरकार थी, तो हमारी सरकार के नगरीय प्रशासन विभाग के एक जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्होंने मुझे नोटिस भी जारी किया कि अगर आप स्लॉटर हाउस नहीं खोलेंगे तो आपको महापौर पद से हटा देंगे। परंतु उस नोटिस को भी मैंने सहन किया कि मुझे कहीं ना कहीं लगा कि आप क्या हटाओगे, क्योंकि मुझे तो भोपाल की जनता ने 1 लाख मतों से जिताकर पहुंचाया है। मैंने उनके नोटिस की भी परवाह नहीं की। और तो अभी भी आप ही की सरकार है, आप ही का महापौर है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं नहीं, फिर भी मैंने उस नोटिस की परवाह करते हुए भोपाल में बूचड़ खाना नहीं खुलने दिया। ये बात सही है कि पिछले दिनों राजधानी भोपाल में ये जो गौ मांस की जो घटना हुई है स्लॉटर हाउस के अंदर, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। इस पूरी घटना को लेके मेरे मन में जबरदस्त गुस्सा भी है। तो आप गुस्सा भी है, राष्ट्रभक्त भी हैं, तो आप बताइए ना इसके लिए कौन जिम्मेदार आक्रोश है? है। महापौर जिम्मेदार है? देखिए, इसके लिए मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, नगर निगम में कई छोटे भाई, क्योंकि राजनीति की एक प्राथमिक प्राइमरी पाठशाला होती है नगर निगम। यहाँ पे कामकाज कैसे होता है, प्रशासनिक कामकाज, फाइल कैसे बनती है, सड़क का निर्माण कैसे हो, नाली का निर्माण कैसे हो, पेयजल की सुविधा हम कैसे दें, यहाँ किसी भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता ABCD सीखता है। परंतु मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितनी भी मध्य प्रदेश में नगर निगम हैं और भोपाल की जो नगर निगम है, यहाँ पे कोई भी टेंडर डॉक्यूमेंट्स नहीं बनता। इसकी जांच होना चाहिए। और चूंकि जो भी डॉक्यूमेंट बनता है वो नगरीय आयुक्त के यहाँ से बनता है, नगरीय प्रशासन में बनता है, और वहाँ से ही पूरे अधिकारी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, नगरीय प्रशासन विभाग के कमिश्नर और नगर निगम के कमिश्नर, ये लोग मिलके ये टेंडर डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। केवल जो नगर निगम है यहाँ पे केवल इम्प्लीमेंट कराने के लिए ही पहुंचाते हैं। ये टेंडर डॉक्यूमेंट भोपाल नगर निगम में नहीं बना, ये टेंडर डॉक्यूमेंट नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बनाया। इसके तो लिए आपका विवेक था उस समय, आपने मना कर दिया था, आपको नोटिस तक आई वर्तमान की? मुझे लगता है कि इसके ऊपर जो चूक हुई है जनप्रतिनिधियों से, मुझे लगता है कि इस पूरे टेंडर डॉक्यूमेंट्स का अध्ययन करना चाहिए था। इन्होंने महापौर परिषद ने टेंडर डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाया। इन्होंने तो क्या है कि नगर निगम को और अन्य नगर निगमों को भी नगरीय प्रशासन विभाग ने इम्प्लीमेंट एजेंसी बनाया है। इन्होंने तो अपना जनप्रतिनिधियों का सील ठप्पा लगा दिया। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं चूक हो गई है। इनको पूरे प्रस्ताव को पढ़ना चाहिए कि टेंडर डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं, किसको लाभ देने के लिए बनाए गए। उस समय तत्कालीन प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन थे, तत्कालीन नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त कौन थे, नगर निगम के कमिश्नर कौन थे। और मुझे लगता है इन सारी चीज़ों के ऊपर महापौर परिषद अध्ययन करती तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की घटना नहीं होती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने जिस बेबाकी के साथ बात कही है। निश्चित रूप से इस देश में रहने वाले, क्योंकि गौ को माँ का दर्जा दिया गया है और हम उसे पूजते हैं, ऐसा मानते हैं कि उसमें देवताओं का वास होता है, और इस तरीके का जो कृत्य है समाज में आया है वो निश्चित रूप से निंदनीय है। आलोक जी, इस बात में कितनी सच्चाई है? आप मुस्लिम विरोधी हैं या मुस्लिम की जो गतिविधियां हैं जो समाज और देश के हित में नहीं है उसके विरोधी हैं? क्योंकि लफ्ज़ जिहाद के भी खिलाफ आप मुखर होकर बोलते हैं। आप कहते हैं कि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है तो आप बाहर ही मत निकलो घर से भैया। तो क्या आपको, कैसे, आप अपने शब्दों में बताइए, क्योंकि आपको तो लोग मानते हैं कि समाज को विभाजित करने का काम आप कर रहे हैं, लेकिन हिंदू और हिंदुत्व अलग है क्या? देखिए, मैं भोपाल का बेटा हूँ, और भोपाल का बेटा नहीं हूँ, बर्रुकट भोपाली हूँ। और भोपाल का हर हिंदू मुझे बहुत बेहतर तरीके से जानता है, भोपाल का हर मुसलमान मुझे बेहतर तरीके से जानता है। कभी हिंदू खराब नहीं होता,
पर मुसलमान खराब उतना नहीं होता जितना कांग्रेस ने ठेका ले लिया है मुसलमानों का। यहाँ पे शुरुआत होती है राजनीति की कि जो तुम करो वो ठीक है और जो हम करें वो गलत है। अब ये चलने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति इस भोपाल के अंदर की। भोपाल में कांग्रेस हमेशा ये कहती रही कि भोपाल शहर गंगा जमनी तहजीब का शहर है। भोपाल में मुझे आज तक कोई गंगा जमनी तहजीब नहीं दिखी। भोपाल में अगर कोई तहजीब दिखी तो वो अपनेपन की तहजीब दिखी कि अगर आपको कोई दुख है वो दुख मेरा है, आपका कोई सुख है वो सुख मेरा है। एक दूसरे के साथ हम यहाँ खड़े होते हैं। परंतु आज जिस प्रकार से कांग्रेस ने मुसलमानों को एक वोट बैंक की राजनीति करके एक जगह के ऊपर लाके खड़ा कर दिया, मेरा हमेशा सवाल रहता है। मेरी इनकी कार पद्धति के ऊपर में हमेशा उंगली उठाते हैं। हम जब अतिक्रमण हटाने के लिए जाते हैं तो उसको मेजॉरिटी माइनॉरिटी के चश्मे से देखा जाता है। हम कोई जब विकास करने के लिए जाते हैं उसको भी हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखा जाता है। मैं हमेशा भोपाल के मुसलमानों से कहता हूं कि मियाँ ये भोपाल तुम्हारा भी है, ये भोपाल हमारा भी है। सारा मामला नज़रिए का है। हम आपके नज़र का तो ऑपरेशन करा सकते हैं पर आपके नज़रिए का कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो केवल कांग्रेस के ही चश्मे से देखते हो। अगर भोपाल के बेटे ने पॉलिटेक्निक से भारत माता चौराहे तक स्मार्ट रोड बनाया है तो सबके लिए बनाया है, पर स्मार्ट रोड बनाने गए तो वहाँ पे भी लाके बोर्ड गाड़ दिया कांग्रेस के पार्षदों ने कि ये वक्फ बोर्ड की जगह है। हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। आज मैं उन कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूँ जो मुसलमानों की ठेकेदारी करते हैं कि अगर आज स्मार्ट रोड के ऊपर भोपाल की जनता निकल रही है, हम तो हिंदू और मुसलमान के चश्मे से नहीं देखते, आज उसमें हिंदू भाई भी निकलते हैं, मुसलमान भाई भी निकलते हैं। हमने छोटे तालाब के ऊपर 50 करोड़ रुपए की लागत से पुराने भोपाल और नए भोपाल को जोड़ने वाला कमला पार्क के ऊपर हमने जो रानी कमलापति स्टे ब्रिज बनाया, उसमें आप प्रतिदिन आपका चैनल एक सर्वे कराए, अगर 10,000 लोग निकलते हैं तो उसमें से 9,000 मुस्लिम समाज के लोग निकलते हैं, 1,000 हिंदू समाज के लोग निकलते हैं। 26 वर्षों में आपने कितना मित्र बना लिया? 26 सालों से सरकार है आपकी मध्य प्रदेश में। हमने काफी विकास, मध्य प्रदेश का देखिए काफी विकास के भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आपको लगता नहीं है? निश्चित रूप से देखिए काफी हमने विकास के काम भोपाल में किए। आज भोपाल में लाल घाटी के ऊपर जो ओवर ब्रिज बना है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। जब हम होशंगाबाद रोड जाते हैं तो वहाँ के ऊपर हबीबगंज फाटक हुआ करता था, वो बंद हो गया। आज उसके ऊपर भी हमारे इतना बड़ा आर्च ब्रिज वीर सावरकर सेतु बना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। सुभाष अपना रेलवे क्रॉसिंग था वो हमेशा बंद रहता था, जनता 2-2 घंटे इंतजार करती थी। अगर सुभाष क्रॉसिंग के ऊपर जो ब्रिज बना है वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार भोपाल में विकास के काम कर रही है। बड़े बड़े हमने जगह की रोटरियों को हटाया। हमने तो महापौर रहते भोपाल का छोला विश्राम घाट, भोपाल की जनता से पूछिए, भदभदा विश्राम घाट, हमने सुभाष नगर का विश्राम घाट, हमने संत हृदयराम नगर का विश्राम घाट, बहुत सारे काम है जो ऐसे विकास के काम करके जनता की सेवा की है। हमारी करनी और कथनी के अंदर अंतर नहीं है। हम उसको मेजॉरिटी माइनॉरिटी के चश्मे से नहीं देखते, परंतु कांग्रेस हमेशा हिंदू और मुसलमानों को लड़ाती रहती है और वोट बैंक उसके कारण ये सारी स्थिति होती है, घटना होती है। मुझे लगता है नहीं, जो घटना होती है भारतीय जनता पार्टी, कोई भी मुसलमान लफ्ज जिहाद क्यों करेगा? क्यों हमारी हिंदू बहन बेटी को बहलाएगा, फुसलाएगा? अगर कोई भी मुसलमान योजना से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है देश के अंदर और ट्रेनिंग दी जाती है, ब्राह्मण की लड़की को फंसाओगे तो इतना पैसा देंगे, अन्य समाज की भी बिटिया को फंसाओगे तो इतना कांग्रेस करा रही है, आपका आरोप है ये? नहीं, मैं कह रहा हूं, और उसको कांग्रेस के लोग संरक्षण देते हैं, कांग्रेस के नेता संरक्षण देते हैं। तो भोपाल का बेटा भी चुप नहीं रहेगा। मैं हिंदू समाज का बेटा हूं, सनातन संस्कृति को मानता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं। किसी को भी भोपाल में गलत काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, मैं सड़कों पे भी उतरूंगा और ऐसे कांग्रेस के नेता जो लफ्ज जिहाद का सपोर्ट करते हैं उनको भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उनके बारे में भी बहुत बेहतर तरीके से मैं जानता हूं, वो मेरे बारे में भी जानते हैं, क्योंकि मेरी 48 साल की राजनीति बेबाक है, स्पष्ट है, और मैं जानता हूं ना गलत काम करता, ना गलत काम किसी को करने की अनुमति देता। अगर कांग्रेस के नेता केवल शॉर्टकट राजनीति के माध्यम से आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ
कुछ नहीं होता। इसलिए आज पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस का बंटा डार हो गया है। बंटा डार नेता ने कर दिया। आज कांग्रेस के नेताओं को ये विचार करना चाहिए। कांग्रेस की चिंता बाद में करेंगे, थोड़ी सी चिंता कर लेते हैं। आपके राष्ट्रीय नेतृत्व में बदलाव हुआ है, 45 साल के एक युवा को कमान मिली है। नितिन नवीन जी की बात कर रहा हूं मैं। भारतीय जनता पार्टी के इस कदम को कैसे देखते हैं और क्या संदेश देने की कोशिश की है? जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप तो उसी सदन में उनके साथ हैं, उन्होंने कहा कि नितिन नवीन मेरे बॉस। देखिए, भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी को देश और दुनिया में पार्टी विद डिफरेंस के रूप में पहचाना जाता है। भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, अगर दोनों पार्टियों को आप अगर देखेंगे, उनकी विचारधारा को देखेंगे, उनकी रीति नीति सिद्धांतों को देखेंगे, उनके कार्यकर्ता का आचरण और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के आचरण को देख लीजिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता का व्यवहार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का व्यवहार देख लीजिए, भारत और कांग्रेस कार्यकर्ता का अनुशासन देखिए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का अनुशासन देखेंगे तो निश्चित रूप से दोनों राजनीतिक दलों के अंदर आप अंतर पाएंगे। यहाँ तक रहा कि भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता के काम का आकलन करती है, मूल्यांकन करती है। नितिन नवीन जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, वे हमारे परिवार के मुखिया हैं, इसलिए वो मुखिया के पीछे हम सभी लोग रहते हैं। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नितिन नवीन जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मेरे बॉस हैं। मैंने इस संगठन के अंदर यही सीखा है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में सभी लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के पीछे होंगे। जो मध्य प्रदेश या प्रदेश के अंदर अध्यक्ष होगा, क्योंकि अध्यक्षीय व्यवस्था वाली पार्टी है, तो प्रदेश में सब अध्यक्ष के पीछे होंगे, वो हमारे मुखिया हैं। जो जिला अध्यक्ष होता है जिले का, उस अध्यक्ष के पीछे सभी कार्यकर्ता रहते हैं। अगर मंडल का अध्यक्ष है तो मंडल में सभी कार्यकर्ता उसके पीछे रहते हैं। अगर हम बूथ के ऊपर बैठक मीटिंग संगठन की संपादित करते हैं तो बूथ अध्यक्ष के पीछे सभी कार्यकर्ता बैठते हैं। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था का हम सब पूरी तरीके से पालन करते हैं। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश से निकलकर हिंदी भाषी प्रदेशों नहीं, अन्य प्रदेशों के ऊपर भी लगातार परचम लहरा रही है। पूरा देश के अंदर आज कमल खिल रहा है। आज कहीं ना कहीं देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली और कांग्रेस पार्टी की कार्यप्रणाली, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वंशवाद वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के में एक एक कार्यकर्ता का आकलन होता है। आप सोचिए तो एक मैं 13 साल की उम्र में जिस छोटे से कार्यकर्ता को, मेरे फादर तो शिक्षक हैं, मेरे यहाँ तो कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, मैंने तो संघर्ष की, मेहनत की। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में अच्छे कार्यकर्ताओं का वजूद है। आपके भी पिछले एपिसोड में आपके एक मित्र आए थे, भगवान दास सबनानी, भोपाल विधायक हैं, और उन्होंने बताया कि आप और वो दोनों साथी छात्र राजनीति से उपजे हैं और आप लोगों ने बड़ा संघर्ष किया है। राजनीतिक बातें बहुत सारी हो गई, कुछ व्यक्तिगत बात कर लेते हैं। फिल्में उनमें देखने का शौक है? धुरंधर देखी अभी आपने? अभी धुरंधर जाना है, धुरंधर की तारीफ सुन रहे हैं तो मेरे दोनों बेटे कहते हैं कि पापा जी धुरंधर देखने के लिए चलना, और आपको तो बिल्कुल जाना चाहिए क्योंकि आप तो राजनीतिक क्षेत्र में हैं। परंतु अभी मैं संगठन के कार्य में लगा हूँ, जैसे ही फ्री होऊंगा तो निश्चित रूप से लोकसभा का सत्र प्रारंभ होगा, उसके पहले मैं धुरंधर फिल्म जरूर देखने जाऊँगा। परिवार को समय उम्र दे पाते हैं या फिर परिवार से भी शिकायत ही रहती है कि भैया शर्मा जी आप तो बाहर ही बाहर कर लो जनता सेवा, 48 साल तो हो गए, अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं? देखिए, राजनीति की राहें बड़ी रफ्तीली होती है, राजनीति की राहें बड़ी फिसलन भरी होती हैं। राजनीति में बड़ा पेशेंस का काम है। राजनीति की एक अलग प्रकार की गुण संपदा है। ये बाजार में मेडिकल की दुकान पे नहीं मिलती कि एक कैप्सूल आप खा लीजिए तो आप नेता बन जाएंगे। उसके लिए बड़ा मेहनत, बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि परिवार भी प्रभावित होता है। और जब हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो परिवार, समाज और राजनीति सब में संतुलन बनाकर काम करना पड़ता है। जब मेरा खुद की शादी भी हुई थी तो आपकी भाभी जी से मैंने यही कहा था कि मेरे से जो शादी कर रहा हो, ये एक राजनीतिक कार्यकर्ता से शादी कर रही है तो बड़ा सोच समझ के करना। आपकी शादी कोई बहुत बड़े अफसर से नहीं हो रही है और बहुत बड़े बिजनेसमैन से नहीं हो रही है, एक ऐसे राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता से हो रही है जिसकी पूरी जीवन यात्रा के अंदर अप एंड डाउन है, अप एंड डाउन। तो अगर आप गली का फकीर, गली गली का नेता आलोक शर्मा, हाँ, तो मुझे दीजिए। तो मेरे साथ कई वाक्य भी हुए। शादी होने के 48 घंटे के बाद ही 2 कार्यकर्ता आ गए।
परिवार समेत आ गए, उसको थाने में बंद कर दिया। मेरी मम्मी ने कहा अभी उसकी शादी हुई है, वो तो सो रहा है। कहले नहीं उठाइए। मैं उठ के नीचे तक आया, क्या हो गया भाई? तो उस समय मोबाइल वगैरह नहीं थे, तो ठीक बात है, ये तो नेताओं के साथ लगा तो रहता हम है। थाने गए, थाने से छोड़कर सुबह आए 6 बजे का। तो मेरे साथ परिवार में क्या हुआ होगा, पर धीरे धीरे मेरी पत्नी का भी सहयोग मिलता रहा। अब उनकी आदत में हमारे इस कार्यक्रम में रैपिड फायर राउंड होता है। आपको एक उसमें जवाब देना होगा कि पसंदीदा कार्यशैली की अगर बात करें तो शिवराज सिंह चौहान ज्यादा पसंद है या मोहन यादव? देखिए दोनों की अपनी नहीं, अपनी ऐसे नहीं। नहीं, दोनों की अपनी अपनी कार्यशैली है। या तो नो कमेंट कर दीजिए आप। नहीं ज्यादा पसंदीदा की बात कर रहा हूं। नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, दोनों की अपनी अपनी कार्यशैली है। वो तो है, कुछ नहीं ना कुछ देखिए, तो आप मेरे को शब्दों में मत फंसाइए। नहीं, शिवराज सिंह जी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। हमने और उन्होंने साइकिलों के ऊपर काम किया है। आज देखिए जन नेता व्यक्ति। नहीं दीजिए जवाब आप भले ही, लेकिन अच्छा बताइए, एक शब्द में बताइए, आपका राजनीति में सबसे बड़ा दुश्मन किसको मानते हैं आप? कांग्रेस को मानते हैं, कोई व्यक्ति को मानते हैं, किसको मानते हैं? नहीं, हम सबसे बड़ा दुश्मन राजनीति में कांग्रेस पार्टी को मानते हैं, उनकी नीतियों को मानते हैं, जिसके कारण उन्होंने पूरे देश में भ्रष्टाचार, अराजकता, तुष्टीकरण की राजनीति की। ठीक है, आपको सबसे ज्यादा पसंद भोपाल में वो कौन सी जगह है जहां आप समय वहां की तारीफ करनी है, वो भी भोपाली में करनी है, और वहां की क्या चीज पसंद है आपको खाने में? देखिए भोपाल का सबसे, भोपाली में ही? नहीं, भोपाल का तो मियाँ ऐसा है कि हमारा भोपाल का जो बड़ा तालाब है वो शहर की लाइफ लाइन है, जीवन रेखा है। वहाँ जाकर हम जब खड़े हो जाते हैं तो सारे तनाव, सारे टेंशन दूर हो जाते हैं। और भोपाल की जो सबसे पसंदीदा चीज़ है वो यहाँ की जलेबी है और यहाँ का आलू बड़ा है, जो हमारे चौक में ही मिलता है। आप आइए, उस आलू बड़े का आप भी लेकर उसका भी आनंद उठाइए। उस शुद्ध की गरम गरम आपको यहाँ पे जलेबी खिलाता हूँ, उसका भी आनंद आप लीजिए। तो भोपाल की जलेबी और आलोक शर्मा दोनों ही बहुत फेमस हैं भैया। अगर आप भोपाल रहते हैं या भोपाल में घूमने आते हैं तो आपको कहीं ना कहीं इनके किए हुए काम पर इनका लिखा हुआ नाम मिलेगा, या तो इनकी कहीं तस्वीर मिलेगी, या कोई ऐसा दुखी आदमी आपको उनके किस्से बताते हुए गली चौराहों पर मिलेगा जो बताएगा फिर आलोक भैया के पास गए थे और आलोक भैया ने फिर हमारी ये मदद कर दी और हमारा ये काम हो गया। तो आलोक शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विस्तार न्यूज से बात करने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कर्मठ नेताओं की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं जो मील का पत्थर बनते जा रहे हैं, और उनमें से एक नाम आलोक शर्मा का है। भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने बहुत समर्पण और संघर्ष किया और भारतीय जनता पार्टी ने भी इन्हें खूब दिया है। आगे भी इनके सुनहरे भविष्य की कामना करते हैं। अगली बार किसी अन्य शख्सियत के साथ आपको कराएंगे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।